बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने हर्निएशन वाले टॉपिक तक कवर कर लिया था। तो इस वीडियो के अंदर हम सीएनएस पैथोलॉजी को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर। डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर है जिसमें माइलिन शीथ रिमूव हो जाएगी। अब जो माइलिन शीथ होती है इसने एक्सोन की इंसुलेशन करनी है, साल्टिटोरी कंडक्शन करनी होती है, स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ा देना होता है। ओके, ठीक हो गया। तो जो शवांश जो माइलिनेशन होती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर शवान सेल होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ओलिगो डेंड्रोसाइट होते हैं। इसका आप रट्टा मार लेना, ये एमसीक्यू आता है। ओके, शवान सेल्स होते हैं पेरिफेरल के लिए, ओलिगो डेंड्रोसाइट सीएनएस के लिए होते हैं। डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर के अंदर माइलिन की डिस्ट्रक्शन होती है या फिर ओलिगोडेंड्रोसाइट की डिस्ट्रक्शन होती है, लेकिन एक्सोन्स प्रिजर्व्ड रहते हैं। अब हम इसके डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं। पहला है ल्यूकोडिस्ट्रॉफी। ल्यूकोडिस्ट्रॉफी के अंदर होता ये है कि ऐसे एंजाइम जिन्होंने माइलिन को बनाना है या मेंटेन करना है उनमें म्यूटेशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल मेटाक्रोमैटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफी, इसके अंदर एराइल सल्फेटेज की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि जो सल्फेटाइड्स हैं उनकी डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगी, लाइसोसोम के अंदर जमा होते रहते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। नेक्स्ट इज क्रेबी डिजीज। क्रेबी डिजीज के अंदर ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइट की डेफिशिएंसी होती है। सारे ऑटोसोमल रिसेसिव है सिवाय एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी के, वो एक्स लिंक्ड आ जाएगा। इसमें ग्लैक्टोसेरिब्रोसाइट मैक्रोफेजेस के अंदर जमा हो जाएगा। एड्रीनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी के अंदर कोएंजाइम ए की एडिशन नहीं हो पाएगी टू द लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और ये एक्स लिंक्ड होता है। और इसमें फैटी एसिड की एकोमोडेशन एड्रीनल ग्लैंड और वाइट मैटर के अंदर होती है। नेक्स्ट है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर सीएनएस की माइलिन और ओलिगोडेंड्रोसाइट इन दोनों की डिस्ट्रक्शन होती है। ओके, ये आउटोम्यून डिजीज है, HLA-DR2 के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, इसमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आता है जो कि रिलैप्सिंग होता है। रिलैप्स होगा, रेमिशन होता है, लेकिन उसकी वेरिएशन होती है। क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करें तो एक आई में ब्लड विजन होती है ड्यू टू ऑप्टिक नर्व। वर्टाइगो या स्कैनिंग स्पीच होती है, स्लर्ड स्पीच होती है ड्यू टू ब्रेन स्टेम लीजन या सेरिबेलम। इंटर न्यूक्लियर ऑफ्थल्मोप्लेजिया हो सकता है ड्यू टू डैमेज टू द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। हेमीपैरेसिस या मोटर लॉस हो सकता है ड्यू टू सेरिब्रल वाइट मैटर, खासतौर पर पेरीवेंट्रिकुलर। ठीक हो गया, यानी डिपेंडिंग अपॉन किस एरिया की माइलिन शीथ उड़ गई है सीएनएस में, तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस के आपको ऐसे देखने को मिलेगा। लोअर एक्सट्रीमिटी में लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिल सकती है, स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर रहा है। बोवल ब्लेडर या सेक्सुअल डिसफंक्शन है ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन की वजह से। डायग्नोसिस के लिए एमआरआई और लंबर पंक्चर। एमआरआई में प्लाक मिलेगा, लंबर पंक्चर के अंदर लिम्फोसाइट इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा। आईजीजी बैंड इलेक्ट्रोफोरेसिस और माइलिन बेसिक प्रोटीन देखने को मिलेगी। ओके, ग्रॉस एग्जामिनेशन करें तो ग्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर क्या आएगा, ग्रे अपेयरिंग प्लाक आएगी। ट्रीटमेंट के अंदर स्टीरॉइड्स आ जाएगा। इसके बाद पैन एंसेफलाइटिस है, मतलब पूरे ब्रेन की इन्फ्लेमेशन है, एंसेफलाइटिस हो गया है। मीजल्स की वजह से होता है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग एंसेफलाइटिस है। ओके, इस केस में वायरस के इंक्लूजन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर न्यूरॉन्स के अंदर हो सकते हैं या ओलिगोडेंड्रोसाइट के अंदर। न्यूरॉन्स ग्रे मैटर के अंदर जबकि ओलिगोडेंड्रोसाइट वाइट मैटर के अंदर आते हैं। इसके बाद प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूकोएन्सेफलोपैथी, इसमें जेसी वायरस का इन्फेक्शन होता है। ओके, इम्यूनो सप्रेशन वाले पेशेंट में देखने को मिलता है। सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोलाइसिस, इसके अंदर फोकल डीमाइलिनेशन होती है, किसकी, पॉन्स की। और क्या वजह होती है, जब आप हाइपोनेट्रीमिया को बहुत जल्दी ठीक कर देते हैं इंट्रावीनस फ्लूइड डाल के, तो पॉन्स की फोकल डीमाइलिनेशन होती है। दिस इज कॉल्ड सेंट्रल पोंटाइन माइलिनोसिस, और ये अल्कोहल वाले पेशेंट में भी हो सकता है। इस केस में बायलैटरल पैरालिसिस होता है विच इज कॉल्ड लॉक्ड इन सिंड्रोम। नेक्स्ट है डिमेंशिया एंड द डीजेनरेटिव डिजीज। इस केस में क्या होगा, ये ग्रे मैटर को इन्वॉल्व करेगा। ओके, जिसमें न्यूरॉन्स की डिग्रेडेशन होगी ड्यू टू प्रोटीन एक्यूमुलेशन। ओके, जिसमें आप अल्जाइमर वगैरह भी पढ़ोगे। अगर कॉर्टेक्स के अंदर प्रोटीन की डेपोजिशन होती है, कॉर्टेक्स की डीजनरेशन होती है, तो डिमेंशिया होगा। लेकिन अगर ब्रेन स्टेम की होती है या बेसल गैंग्लिया की, तो मूवमेंट डिसऑर्डर आते हैं। अल्जाइमर डिजीज कॉर्टेक्स का डिजीज है, जबकि बेसल गैंग्लिया वालों का जो डिजीज़ है वो वेस्कुलर डिमेंशिया, पिक डिजीज़, ये चीज़ें आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, पहले अल्जाइमर डिजीज़ पढ़ लेते हैं। अल्जाइमर डिजीज़ में क्या होगा, अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर डीजनरेशन होती है कॉर्टेक्स की, डिमेंशिया होता है। क्लिनिकल फीचर के अंदर मेमोरी लॉस होता है, स्लो स्लो होता है। पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी उड़ती है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी उड़ती है। जो लर्नड मोटर स्किल्स का लॉस हो जाएगा, लैंग्वेज ख़राब हो जाती है, बिहेवियर पर्सनैलिटी ख़राब हो जाती है। लास्ट में आके पेशेंट बेड रिटर्न हो जाएगा। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इसमें नहीं होते। अब इसकी दो टाइप होती है, फेमिलियल और स्पोरेडिक। मोस्टली स्पोरेडिक होती है,
और एक प्रोटीन है जिसका नाम है एपोलाइपोप्रोटीन ई, इसकी एप्सिलॉन चेन में म्यूटेशन आ जाती है। ओके, ठीक हो गया। और कुछ ऑटोसोमल डोमिनेंट भी होते हैं जिसमें प्री सैनिलिन और सैनिलिन 2 की म्यूटेशन होती है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बारे में बात करें तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर के अंदर सेरिब्रल एट्रोफी होती है, गायराई नैरो हो जाती है, सल्काई वाइड हो जाती है, वेंट्रिकल्स की डायलेटेशन होती है, न्यूरेटिक प्लाक बनना शुरू हो जाएंगे। न्यूरेटिक प्लाक क्या होती है? इनका एक्स्ट्रा सेलुलर कोर होता है जो कि अमाइलाइड ए बीटा प्रोटीन से बना हुआ होगा। अब जो अमाइलाइड ए बीटा प्रोटीन है यह अमाइलाइड प्रीकर्सर प्रोटीन से बनती है जो कि क्रोमोसोम 21 पे कोड होता है। इसकी अल्फा क्लीवेज होती है तो नॉर्मल बनती होती है, लेकिन बीटा क्लीवेज की वजह से अमाइलाइड बीटा बनेगी। वेसल के अराउंड बन जाए तो हैमरेज हो जाएगा। ये इसकी पैथोजेनेसिस बता रहा है। नंबर 2 है न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, जिसमें हाइपर फॉस्फोरिलेटेड टो प्रोटीन होता है, टो माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड प्रोटीन है। चौथा पैथोजेनेसिस वाला कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स की लॉस हो जाना। डायग्नोसिस क्लिनिकल बनाते हैं, प्रिजेम्पटिव डायग्नोसिस क्लिनिकली बनाते हैं, हिस्टोलॉजी से, बायोप्सी से या ऑटोप्सी से कंफर्म करेंगे। इसके बाद वास्कुलर डिमेंशिया लाइक मल्टीफोकल इन्फॉक्शन है, हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस या वास्कुलाइटिस की वजह से। फर्स्ट पे आता है अल्जाइमर, सेकंड पे आता है डिमेंशिया, डिमेंशिया का कॉज आता है वास्कुलर डिमेंशिया। इसके बाद पिक डिजीज़ है, फ्रंटल टेम्पोरल कॉर्टेक्स की डिजनरेशन होती है। इसमें टॉप प्रोटीन की एग्रीगेशन होती है जिसको पिक बॉडीज कहते हैं, न्यूरॉन्स ऑफ कॉर्टेक्स के अंदर बिहेवियर और लैंग्वेज सिम्टम आते हैं। इसके बाद पार्किंसन है, पार्किंसन के अंदर बेसल गैंग्लिया के न्यूरॉन्स हो जाते हैं, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स हो जाते हैं, खासतौर पर नाइग्रोस्ट्राइडल पाथवे के। एजिंग से रिलेटेड होता है। इसका मिमोनिक है क्लिनिकल फीचर का ट्रैप, टी फॉर ट्रैमर, आर फॉर रिजिडिटी, ए फॉर एकाइनेजिया, पी फॉर पोस्चरल इंस्टेबिलिटी। हिस्टोलॉजी के अंदर हिस्टोलॉजी करें तो सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर न्यूरॉन्स की डिजेनरेशन देखने को मिलती है और आपको लेवी बॉडीज देखने को मिलती है। डिमेंशियास का लेट फीचर होता है। जो अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया होता है वो लेवी बॉडी डिमेंशिया का फीचर होता है, जिसमें डिमेंशिया, हेलुसिनेशन, पार्किंसन फीचर्स होती है। हिस्टोलॉजी के अंदर लेवी बॉडीज आती है। इसके बाद हॉन्टिंगटन डिजीज़ है, इसमें गाबर्जिक न्यूरॉन मर जाती है कॉर्डेट न्यूक्लियस के। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ट्राइन्यूक्लियोटाइड CAG की एक्सपेंशन होती है। ओके, और अगर स्पर्मेटोजेनेसिस में एक्सपेंशन बढ़ जाए तो एंटीसिपेशन हो सकती है, कोरिया हो सकता है, सिंडिनहैम कोरिया वगैरह हो सकता है। इसके बाद नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफलस है कि CSF वॉल्यूम ज़्यादा हो गया जिसने वेंट्रिकल्स की डायलेशन करवा दिया है, प्रेशर नॉर्मल है लेकिन डिमेंशिया हो गया, इडियोपैथिक होता है। अब इसका जो ट्राइड है उसमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, गेट इंस्टेबिलिटी और डिमेंशिया। डिमेंशिया को बताया हुआ है वेट वोबली वेकी। इसके बाद ट्रांसमिसिबल स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफलोपैथी है जो कि प्रियॉन्स की वजह से होती है। प्रियॉन्स CNS के अंदर नॉर्मली एक्सप्रेस होती है अल्फा हेलिकल कन्फिग्रेशन के अंदर। डिजीज जब होगा जब ये बीटा प्लेटेड शीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जो कन्वर्जन होती है स्पोरेटिक होती है, फैमिलियल भी हो सकती है, ट्रांसमिटेड भी हो सकती है। जो पैथोलॉजिकल प्रोटीन है उसको तोड़ नहीं सकते और ये नॉर्मल प्रोटीन को ख़राब करना शुरू कर देती है और आपको इंट्रासेलुलर वैक्यूल्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन फॉर्म क्रूड्सफील्ड जैकब सिंड्रोम है। इसके अलावा जो वेरिएंट डिजीज़ है, मैड काउ डिजीज़ वगैरह या फेटल फेमिलियल इंसोमनिया वगैरह आ सकता है। आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है CNS के ट्यूमर। प्राइमरी हो सकते हैं, सेकेंडरी हो सकते हैं। सेकेंडरी कई और से आया है। मेटास्टैटिक ट्यूमर सर्कमस्क्राइब लीजन्स करवाते हैं, CNS में सबसे ज़्यादा होते हैं। प्राइमरी ट्यूमर को ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑफ ओरिजिन 4-5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एस्ट्रोसाइट, मेनेंजोथीलियल सेल, एपेंडाइमल सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट या न्यूरोएक्टोडर्म का होता है। अडल्ट के अंदर जो प्राइमरी ट्यूमर होते हैं वो सुपरा टेंटोरियल होते हैं, टेंटोरियम से ऊपर पड़े हुए होती है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, मेलेंजियोमा और शिवानोमा। इसका मिमोनिक होता है मैसिजिस, MSG, मेलेंजियोमा, शिवानोमा, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी। बच्चों के अंदर इंफ्राटेंटोरियल होता है। बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन पिलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा, एपेंडाइमोमा, मेडुलोब्लास्टोमा और इसका मिमोनिक होता है MEAP। ओके, मीप से रट्टा मार सकते हो। अब पहला ट्यूमर है ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी, MSG, मेलेंजियोमा, शिवानोमा, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी। ये मैलिग्नेंट हाई ग्रेड ट्यूमर होता है, एस्ट्रोसाइट का हाई ग्रेड ट्यूमर है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर होता है, अडल्ट का ट्यूमर है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर से निकलेगा, कॉर्पस कैलोजम को कवर कर लेगा। दिस इज कॉल्ड बटरफ्लाई लियन। ओके, क्योंकि कॉर्पस कैलोजम भी बटरफ्लाई जैसा होता है। इसमें आपको सूडो पैलिसेडिंग देखने को मिलती है और जो ट्यूमर होते हैं वो GFAP पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद मेलेंजियोमा, ये भी आपको अडल्ट में देखने को मिलता है। ये बिनाइन ट्यूमर है, किसका? अरेक्नॉइड सेल का। ओके, तो इसमें सीजस होते हैं, जो ट्यूमर होता है वो कॉर्टेक्स को इन्वेट कर लेता है। हिस्टोलॉजी करें तो हिस्टोलॉजी में आपको होल्ड अपीयरेंस और सेमोमा बॉडी देखने को मिलती है। बाकी इमेजिंग के अंदर राउंड मैस होगा। शिवानोमा वंस अगेन अडल्ट का ट्यूमर है, बिनाइन ट्यूमर है शिवान सेल का। क्रेनियल नर्व या स्पाइनल नर्व को इन्वॉल्व करता है, खासतौर पर 8th नर्व को इन्वॉल्व करेगा तो उसको हम वेस्टिबुलर शिवानोमा कहते हैं, सेरिबुलो पोंटाइन एंगल के ऊपर।
S100 पॉजिटिव होते हैं। बायलैटरल ट्यूमर्स आपको न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 में देखने को मिलते हैं। इसके बाद ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर है ओलिगोडेंड्रोसाइट का। ओके, ठीक है। इमेजिंग करें तो आपको कैल्सिफाइड मटेरियल देखने को मिलेगा। हिस्टोलॉजी के अंदर या बायोप्सी के अंदर फ्राइड एग अपीयरेंस देखने को मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पिलोसिटिक ब्राइन ट्यूमर एस्ट्रोसाइट का, बच्चों के अंदर होगा। इमेजिंग के अंदर सिस्टिक नोड्यूल, म्यूरल नोड्यूल देखने को मिलेगा। ओके, और आपको रोजेंटल फाइबर्स देखने को मिल सकते हैं बायोप्सी पर। GFAP पॉजिटिव होता है। मेडुलोब्लास्टोमा मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि ग्रैनुलर सेल ऑफ सेरिबेलम से निकलेगा, जो कि न्यूरो एक्टोडर्म से निकलती है। और यहाँ पे आपको हॉर्मर रोजेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। एपेंडाइमा मैलिग्नेंट ट्यूमर है एपेंडाइमल सेल का, फोर्थ वेंट्रिकल से निकलता है, हाइड्रोसेफलस होगा। और यहाँ पे सूडो रिजेट है। क्लिनियोफेरेंजियोमा डेथ के पाउच का ट्यूमर होता है, टूथ लाइक टिश्यू यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ओके, खत्म।